मेरी मित्र मंडली का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। सभी को यहाँ पे बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मेरा देवियों सज्जनों, भाइयों बहनों, मित्रों, आपका आदर यहाँ पे प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारे जनवरी 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जनवरी 26 की बात करूं तो भैया, ये जो सीए इंटरमीडिएट के बच्चे जो भी फाउंडेशन क्लियर हुए, फाउंडेशन क्लियर करके ये लोग इंटर में गए हैं, इंटर की एग्जाम ये लोग जनवरी 2026 में देने वाले, उनके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की भैया आज से जनवरी तक क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए कि हमारा ये नैया पार बढ़िया तरीके से हो, फुल जोश से हो। तो ये सेशन भी पूरा फुल जोश से देखना, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं भी पूरा जोश में हूं और हमने पूरा मचाना है जनवरी 26 के एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन जनवरी 26 लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। और अभी जैसे जैसे मैं सारी चीजें डिस्कस करते जाऊंगा, आपके दिमाग में भी अगर कोई डाउट आता है, आपको कुछ पूछना है, मेरे से कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको एड्रेस जरूर करूंगा। ओके, तो अब सबसे पहली चीज तो हमारी ये है सबसे पहली चीज हमारी ये है कि हमारी लाइव बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है। तो 10th ऑफ मार्च से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 4 तारीख को तो रिजल्ट आया, 10 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप कहीं से भी कर रहे हो, 10-11 तारीख से तो आपकी क्लासेस हो रही है। ग्रुप 1 की क्लासेस कब तक चलेगी? 30 जून तक। तो ये लगभग कितना हो गया पीरियड? ये सर 3.5 मंथ्स का हमारा पीरियड हो गया। अब देखो इसमें क्या है, ये 3.5 मंथ्स में आपने क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है। सर सबसे पहले ग्रुप 1 की क्लासेस तो हो रही है, क्लासेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्लासेस में क्या होता है, जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड डे बच्चे बोलते हैं अरे अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी तो घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे होते हैं, वो सेम मोड उनका 1 हफ्ता 10 दिन चलता है। अब 7 से 10 दिन में क्या है ना बच्चों, सीए इंटरमीडिएट की कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है। सीए इंटरमीडिएट है ये, सीए इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ेंगे। सेकेंड थर्ड डे ऑफ द क्लास एंड द मोमेंटम पिक्स अप वेरी फास्ट, क्योंकि यहां पे कोर्स पढ़ने को बहुत है, समय लिमिटेड है, तो यहां पे मोमेंटम बहुत फास्ट है। तो आपको एक चीज जो बहुत इंश्योर करनी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी आपकी डेली चलते रहे। सेल्फ स्टडी आपकी जब तक ग्रुप 1 की क्लासेस होती है ना, तब तक आपकी ये 30 जून तक पूरी सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। ये चीज याद रखो, क्योंकि अगर सपोज यहां पे आप ग्रुप 1 की केवल 60% सेल्फ स्टडी कर पाए जब तक ये 30 जून आया, तो फिर आपके पास 1 जुलाई से तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई से आपका क्या चीज हो जाएगा, 1 जुलाई से आपका G2 चालू हो जाएगा, और G2 चालू होगा तो ग्रुप 1 पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने सपोज आज की क्लास में मैंने आपको कुछ 5 पेज पढ़ा है, तो 5 पेज आपके घर पे जाके पूरे सेल्फ स्टडी होने चाहिए। लाइकवाइज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इसमें कोई भी जना ये मेक श्योर करेगा कि ये सेल्फ स्टडी कोई भी दिन की मिस ना हो। और ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको 3-4 घंटे भी इवेंचुअली लगाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, अब जैसे जब पहले 5-6 दिन रहेगी तो इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज्यादा रहेगा, हर एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट में क्या, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत नहीं करनी है, बट आगे जा जाके जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो उस समय आपने इंश्योर करना है कि 3 से 4 घंटे की हो। तो अब देखो इसमें आपको जैसे मैं बताऊं, आपकी क्लास सुबह 8 से लेके 5:30 तक रहती है। 5:30 बोलूं या 6 बजे तक, तो 6 बजे तक तो आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है। आपने क्या करने का, 8 से लेके 11 बजे तक, 6 से 8 2 घंटे ब्रेक ले लो, या 5:30 से 7:30 2 घंटे ब्रेक ले लो। आपने उसके बाद 3 घंटे का एक मेटिकुलस टाइम टेबल, मतलब शेड्यूल करके 3 घंटे बैठ जाने का शिद्दत से अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। सर सेल्फ स्टडी अगर किसी दिन मेरी 2 घंटे में हो गई तो 1 घंटा पुराना कुछ रिवीजन कर लेने का, बट 3 घंटे की सेल्फ स्टडी रखने का ही रखने का, ठीक है। और इसको 8 से 11 लिए या 7:30 से 10:30 लिए ना, तो अच्छा टाइम है ये। क्यों? इस टाइम पे घर पे थोड़ी शांति भी रहती है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी रोज के रोज हो जानी चाहिए ग्रुप 1 के क्लासेस तक, और हमारा टारगेट रहना चाहिए कि जब तक ग्रुप 1 की क्लासेस होती ये 90 नहीं 100% सेल्फ स्टडी हो जाए। साथ ही साथ ये चीज इंश्योर करना कि आपकी क्लास में जितनी टेस्ट होती हो ना, वो सारी टेस्ट आप अपियर करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन हम लोग क्लास में टेस्ट अनाउंस करते हैं कि बेटा कल तुम्हारी ये 3 टॉपिक पे टेस्ट है, तो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं आते। उनको टाइम पता रहता ना कि सर का क्या है, सर यहाँ पे 3 घंटे की क्लास लेने वाले, ये 3 घंटे में से यहां से लेके यहां तक सर का बीच में टेस्ट है, तो इतने टाइम के लिए गायब भी हो जाते। ये प्लीज मत करना। इससे क्या होता है, आपने सपोज 10 दिन पहले कोई एक टॉपिक सेल्फ स्टडी किया था, अब मैं 10 दिन बाद उसकी जब टेस्ट ले रहा हूं ना, तो इसके थ्रू आपका क्या चीज होगा, वो टॉपिक सेकेंड टाइम फिर से रिवाइज हो जाएगा। आप ये समझो कि हम वो बोलते हैं ना यार, लोग 3-3 4-4 बार पढ़ते कैसे, ऐसे पहली बार सेल्फ स्टडी किया, दूसरी बार क्लास टेस्ट के लिए पढ़ा, तीसरी बार जब यहां पे वो रिवीजन का समय आएगा तब पढ़ेंगे।
और रिवीजन के समय में उसको अगर आपको 2 बार पूरा पढ़ना है तो पहले आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर यहां पे सपोज आपकी ये 0 पढ़ाई है तो आप यहां पे क्या कर पाओगे, यहां पे मैक्सिमम 1 बार पढ़ पाओगे। तो दिस इज द माइनर डिफरेंस जो होता है कि 3-4 बार कैसे स्टडीज होती है। हम बोलते भाई ये समय पे क्या, जब फाइनल सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है तो ये लोग क्या, जो टॉपर्स होते 20 घंटे पढ़ते क्या दिन का, और क्या बहुत फास्ट पढ़ते क्या, इतना फास्ट होता कैसे, नहीं। वो लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी में सबसे पहले 1 बार पढ़े, फिर जब क्लास टेस्ट हुई यहाँ पे 1 बार पढ़ लिए, 2 बार यहाँ पे पढ़ लिए। क्लास में तो ये जो चल रहा है इसको तो मैं काउंट नहीं कर रहा, नहीं तो ये भी 1 बार हो गया, 3 बार की तो पढ़ाई यहीं पे हो गई। सेम आपने ग्रुप 2 में भी फॉलो करना है। ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ ग्रुप 2 की पूरी सेल्फ स्टडी आपकी हो जानी चाहिए। ग्रुप 2 का भी इन क्लास टेस्ट आपने अटेंड करना ही करना है। ये देखो, इस चीज को लाइटली मत लेना, और ये मत सोचना कि यार सर ने ना 25 मार्क की टेस्ट ली थी, पहली टेस्ट में तो 25 में से मेरे को 10 मिले यार, बहुत गंदे मार्क्स से मैं नहीं देता। अरे बेटा हमको यही तो चाहिए, पूरी गलतियां हमारी एग्जाम के पहले निपटनी चाहिए। 25 में से आने दो ना भैया, 5 आने दो, 7 आने दो, 10 आने दो, 12 आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम तो चाहते ही है कि मैक्सिमम गलती करो, क्योंकि जब इसका डिस्कशन भी करेंगे तो आपको ये तो पता लगेगा गलती हुई कहां पे। तो ये इन क्लास टेस्ट भी आपने देने का विदाउट फेल। ओके, सेम ग्रुप 2 के साथ भी करने का। अब ग्रुप 2 में देखो 3 चीजें तो मैंने सेम बोला, बट एक और चीज है ग्रुप 2 में क्या करने का। ग्रुप 2 की आपकी ये जो 3 महीने की क्लास रहेगी, कब से कब तक, ये 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक। तो ये 30 सितंबर तक आपकी यहाँ पे क्लास है। तो ये जो आपकी 3 घंटे, 3 घंटा बोल रहा, 3 महीने की आपकी ये जो यहाँ पे क्लास है, ये 3 महीने की क्लास में आपने 1 घंटा रोज का ग्रुप 1 के लिए भी देना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आप यहां पे जितना पढ़ रहे थे ना उससे +1 आवर की पढ़ाई यहां पे करो। अब देखो मॉर्निंग में क्या है, आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही, 8 AM स्टार्ट हो रही है ना। 8 AM से तो जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो भैया मॉर्निंग में बहुत टाइम है। मैं बोलता हूं आप अगर रात को 11 बजे भी सोते हो, 11 नहीं चलो 12 बजे भी सोते हो, 12 बजे सो गए तो यार 12 से 6 तो बहुत हो गई नींद। अनटिल अनलेस आप रात को इतना हैवी डिनर नहीं करते, 2 पिज्जे 2 बर्गर और फिर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लिए कि भैया 6 घंटे में हम सो के वापस रिफ्रेश ना हो पाए, रिचार्ज ना हो पाए, तो 6 घंटे की नींद तो हमारी काफी हो गई। 6 नहीं, 6.5 आवर्स ले लो, तो आप यहाँ पे 11:30 सो गए, 11:30 से लेके कितने बजे तक, 6 बजे तक सो गए। ये 6:15 से आप लोग क्या 6:15 से 7:15 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। 8 बजे की हमारी क्लास होती है, क्या 6:30 से 7:30 पढ़ाई कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। क्या 7:45 से 7:45 पढ़ाई कर सकते हो, है तो आपके पास टाइम बहुत है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा ग्रुप 1 को देने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो ग्रुप 1 की आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे, जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसको लिख लो यारो, वो सारी चीजें लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख लोगे ना तो आपकी काम रहेंगी। खाली सुनते सुनते ऐसा नहीं कि अब मेरे को सब दिमाग में रहेगा, उड़ जाएगा। या फिर ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो की लिंक सेव करके रख लो, ये वीडियो की लिंक सेव कर लो, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। ये वीडियो की लिंक या तो सेव कर लो या फिर जो भी बोल रहा हूं लिख लो। ये ग्रुप 1 का जो 1 घंटा दोगे ना, या तो आप एडवांस्ड अकाउंटिंग को देना यहाँ पे, या तो टैक्सेशन को, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट क्या एकदम ब्रह्मांड है, बहुत बड़े सब्जेक्ट है। पूरे 6 में से सबसे बड़े सब्जेक्ट ही ये 2 है। तो हमारा क्या टारगेट रहेगा कि ये जो 3 मंथ का मेरा ग्रुप 2 है उसमें मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग को 1 बार पढ़ लूं या टैक्सेशन को 1 बार पढ़ लूं अलॉन्ग विद ग्रुप 2। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब देखो यहां पे ये जो मेरा फर्स्ट पूरा क्लासेस वाला फेज है ना, उसमें मैंने क्या इंश्योर करना है कि मेरा 100% स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस तो हो जाए। स्टडी मटेरियल बोलता हूं मतलब आईसीआई स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं। तो आपके क्लास में आपको जो बुक दी है वो ठीक है, वो तो उसके क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपने मेक श्योर करना है कि 100% स्टडी मटेरियल हो जाए। स्टडी मटेरियल खोल के देखने का, आपका जो भी टॉपिक हुआ ना, वो टॉपिक के क्वेश्चंस क्या मेरे एसएम से हो रहे, क्या वो चीज रोज खोल के देखने का। हर टॉपिक के एंड में जितने सर ने करवा दिया ठीक है, जितने नहीं करवाए वो खुद से करो। स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज सब यहां पे आपका इसी समय पे पूरा हो जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या है, आपके क्लास वर्क बुक और स्टडी मटेरियल, ये दोनों चीज के जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो सबको एबीसी कैटेगरी में बाइफरकेट करो। एबीसी कैटेगरी में मतलब क्या, जो इंपॉर्टेंट है ए कैटेगरी, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बी कैटेगरी, जो एकदम सिंपल है सी कैटेगरी। इससे क्या होगा, आप जब यहां पे सेल्फ स्टडी के फेज में आओगे ना क्लासेस खत्म होने के बाद, तो आपको ये चीज पता है कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से पे कम। तो एबीसी कैटेगरी में उसको डिवाइड करो, ठीक है। यस, ये आपको रिवीजन के दौरान बहुत हेल्प करेगा एबीसी कैटेगरी, अगर आपने पहले से करके रखा है तो। नहीं तो रिवीजन के टाइम आपको वापस पूरा का पूरा सब पढ़ना पड़ेगा, एंड वी डू नॉट वांट कि रिवीजन के टाइम पे हमारा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो। फिर एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप लोग को जोश रहता है, अभी नई नई क्लासेस ग्रुप 1 की स्टार्ट जब होती, बहुत जोश रहता है, मैं तो चीर देगा, मैं तो फाड़ देगा, मैं तो एकदम फोड़ देगा। क्या होता है, 1 वीक हो गया, ठीक है। अब 1 वीक आप दिन के 8 घंटे की क्लास कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सेल्फ स्टडी है।
फिर उसके बाद थोड़ा डिसिप्लिन में जीना है। तो अब होता क्या है, आप अगर यहां पे अपना एक फिक्स्ड रूटीन मेंटेन नहीं करते हो तो आप ये ऐसी लाइफस्टाइल को जी ही नहीं सकते हो इफेक्टिवली। मतलब जहां पे आपको एक डिसिप्लिन में जीना है ना, वो डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या करना है, हमको एक फिक्स्ड रूटीन मेंटेन करना है। अब फिक्स्ड रूटीन मतलब मैं क्या बोलता हूं, अब मेरे को अपनी क्लासेस तो पूरी करना है, क्लासेस के साथ मेरे को सेल्फ स्टडी भी पूरा करना है रोज के रोज। और इसके साथ साथ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि भैया 2 घंटे मैं दिन के क्या करूं, 2 घंटे में दिन का थोड़ा खेलूं कूदूं इंजॉय करूं, तभी तो यार ह्यूमन हूं मैं, मेरे ब्रेन को रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, क्लासेस करना है, मेरे को सेल्फ स्टडी करना है, मेरे को 2 घंटे दिमाग का रिफ्रेशमेंट चाहिए, मेरे को ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तीनों में से एक भी चीज अगर मैंने नहीं किया तो भैया दिमाग का दही होता है, पूरा आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। तो तीनों चीजों को इफेक्टिवली अगर मेरे को करना है, ये क्लासेस हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, 2 घंटे का मेरा यहाँ पे क्या चीज हो गया, 2 घंटे का मेरा यहाँ पे ब्रेक टाइम हो गया जिसमें वर्कआउट करूँ, खेलूँ कूदूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो उसके लिए जरूरी है आपका रूटीन एक फिक्स हो जाना चाहिए। आप अगर एक फिक्स रूटीन मेंटेन करोगे, फिक्स रूटीन में क्या होता है, आपके उठने का, सोने का, खाने का टाइम, ये सब फिक्स होना। ये तो बेटा सबसे पहले मैं बोलूंगा, पढ़ाई दूसरी चीज है, पढ़ाई बाद में स्टार्ट करना, बैच बाद में ज्वाइन करना, पहले ये चीज प्रैक्टिस करो। उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स। मतलब भैया अगर मैंने बोला मैं दिन में सुबह 6 बजे उठूंगा तो अब रोज 6 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए। मेरे को रात को 11:30 को सोना है तो कुछ भी हो जाए 11:30 सो जाऊंगा। मैं लंच खाऊंगा 1 बजे, मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगा से फॉर एग्जांपल 9:30 बजे, लंच करूंगा 1 बजे, डिनर करूंगा 8:30 बजे, बीच में हाई टी करूंगा 5, 5:30 को। वो फिक्स हो जाना चाहिए, वो छोड़ के खाने की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए। और वो टाइम हो गया तो और कोई काम दिमाग में आना नहीं चाहिए, खाना खाना है बस, बात खत्म। क्योंकि बेटा अगर आपने अपनी बॉडी को ये चीज की आदत दिला दी ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज के लिए आदत डाल देगी। अगर आप इन सारे चीजों में अपनी बॉडी के साथ, माइंड के साथ छेड़खानी करते हो तो बॉडी टोटली कंफ्यूज रहेगा, वेरी लेस इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करेगा, विच वी डू नॉट वांट एट ऑल। तो आप सब ने यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये जब फिक्स रूटीन आपको मेंटेन करना है तो वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, मील टाइम, ये सब आपका फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, अब यहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस ऑल 3 सब्जेक्ट्स की करना है। सेल्फ स्टडी आपको 3 घंटे की करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। आपको एक और चीज करना है, 2 आवर्स का फिक्स्ड ब्रेक टाइम तो रोज लेना है। क्योंकि देखो आज मैं बोलूं मार्च से लेके मेरे को अगर जनवरी तक पढ़ना है तो कितने महीने हो गए भैया, इसमें इस साल के 2 महीने खत्म हुए, 10 महीने बचे, 10 महीने और जनवरी भी ऑलमोस्ट एग्जाम का, तो 11 महीने अगर मेरे को एक शेड्यूल में जीना है तो मेरे को खुद को फ्रेश भी करना पड़ता है। मेरे को ऐसा नहीं होना कि भैया मैंने अपना लाइफ ही पूरा बर्बाद ही कर दिया, सब छोड़ ही दिया, त्याग ही दिया। नहीं भैया, मेरे को अपने दिमाग को फ्रेश करना है। तो ये फिक्स्ड ब्रेक टाइम का मतलब क्या होता है, रोज अगर मैं 6 से 8 बजे का ब्रेक लूंगा तो वो 6 से 8 बजे नियमित ब्रेक होगा। कोई भी फैकल्टी का कुछ भी एक्स्ट्रा क्लास कुछ भी हो सकता है आपकी क्लास में 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए, दैट इज नॉट एन इशू, बट अदरवाइज आपका ये ब्रेक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, उठने का टाइम, वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, मील टाइम आपका फिक्स ना, उतना ही जरूरी है कि आपका ये ब्रेक टाइम भी फिक्स्ड हो। हमारे बॉडी और माइंड को ये पता होना चाहिए कि भैया रोज इतने बजे तो मेरे को मस्ती करना है, मैं रोज इतने बजे तो मस्ती करता हूं। जब बॉडी और माइंड को ये चीज पता रहेगी तो इट विल नेवर फील लाइक आई एम गिविंग अप ऑन समथिंग इन लाइफ, आई एम सैक्रिफाइसिंग ऑन समथिंग इन लाइफ। मैं रोज अगर ये 2 घंटे का ब्रेक 6 से 8 लिया और समझो मेरे को जिम जाने में मजा आता, तो मैं 1.5 और 90 मिनट्स का जिम करके आया, तो यार मेरी बॉडी और माइंड को पता है ना भाई, मैं रोज जिम जा रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को जिम जाने में मजा आता है और रोज मैं जा रहा हूं, तो क्या मेरे को चिंता का कोई विषय है? नहीं। मेरे को ये टाइम पे क्रिकेट खेलने में मजा आता है, मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूं, तो रोज मैं उस टाइम पे इंजॉय कर रहा हूं। इट गिव्स एन इंडिकेशन टू माई बॉडी एंड माइंड दैट आई एम नॉट सैक्रिफाइसिंग ऑन लाइफ, आई एम जस्ट लिविंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड आई एम स्टिल एंजॉइंग माई लाइफ। तो यहां पे आपका ये फिक्स्ड ब्रेक टाइम होना ही होना चाहिए। उसके बाद अब क्या है सर, एक हमारी जो दिक्कत होती है वो है सर प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, हम बस सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, करते कुछ नहीं है। क्यों सर? हमने गोल बनाया है कि हमको जनवरी 26 में लाना है AIR, यस AIR लाना है, और हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि जनवरी 26 में AIR लाना है। आज से 10 महीने बाद AIR लाना है, 10 महीने बाद एग्जाम है, 11.5 महीने बाद हमारा रिजल्ट आएगा, तब हमको AIR चाहिए। वो रिजल्ट में जो 10 महीने बाद एग्जाम देना है, जिसका रिजल्ट मेरे 11.5 महीने बाद है, उससे मेरे को आज कैसे मोटिवेशन मिल रहा है? 1-2 दिन तो फिर भी मान लेता हूं मोटिवेटेड रहूंगा, बट रोज के रोज वो 10 महीने बाद की चीज को छोड़ के कैसे मोटिवेटेड रहूं? आज अगर मैं ये सोचता हूं मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए, उसके लिए मेरे को 6 महीने कम से कम जिम जाना पड़ेगा, एकदम खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो अब वो 6 महीने बाद एब्स आएगी, उससे आज मोटिवेशन आता है क्या?
नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को डेली गोल्स सेट करना है, आज का गोल सेट करना है। अगर मेरे को 10 महीने बाद का गोल अचीव करना है तो मेरे को आज का गोल सेट करके इसको अचीव करना जरूरी है। सो दैट इज वॉट आई पर्सनली ऑल्सो फॉलो कि भैया आज का गोल सेट करो, अपने आप मेरा 10 महीने बाद का गोल सेट होगा, वो अपने आप अचीव होगा। अगर मैं रोज 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 का गोल अचीव कर रहा हूं तो मेरा 10 महीने बाद का गोल क्यों नहीं अचीव होगा? सो रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट आई हैव टू डू 10 मंथ्स लेटर, हाउ आई हैव टू अचीव इट, आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई हैव टू अचीव नाउ। इससे क्या होगा, मैं रोज मोटिवेटेड रहूंगा कि भैया देख मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं अपने दिन को ना डिवाइड करता हूं 3 हिस्सों में। एक होता है मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग, ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मॉर्निंग में क्या करना है, वर्कआउट 2 घंटे की रिकॉर्डिंग या कोई एक क्लास रही तो वो 45 मिनट्स मेरे को फैमिली के साथ, तो वर्कआउट के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो 45 मिनट्स, और 2 घंटे का मेरे को अपना कुछ एक क्लास लेना है या रिकॉर्डिंग करना है जो भी, या कुछ काम करना है। अगर क्लास या रिकॉर्डिंग नहीं है तो 2 घंटे का अपन ने कुछ और काम करना है। तो ये तीनों चीज क्या मैंने मॉर्निंग में अचीव कर ली 11 बजे तक? क्या 11 बजे तक ये सब हो गया तो मैं मॉर्निंग जीत गया? आई हैव एन इमीडिएट गोल। मैं उठा ना तो उठते सही मेरे पास एक इमीडिएट गोल है अचीव करने के लिए, मैं मोटिवेटेड रहूंगा उठने के लिए। अगर उठ के मैं खुद को ये बोलूं भाई 10 महीने बाद रैंक लाना है, आज जल्दी उठ जा, अरे नहीं आता मोटिवेशन। जब तक मेरे को अभी क्या हम बोलते हैं ना, जब तक वो आग नहीं लगती तब तक बुझाने का कोई यहाँ पे वो नहीं करता, उसके अरेंजमेंट नहीं करके रखता। आग लगेगी उसके लिए आज से अरेंजमेंट करके रखूं, नहीं हो पाता भाई वैसे। तो अगर मेरे को आग लगने वाली है, मेरे यहाँ पे गोल्स सेट है, मेरे को टारगेट्स मैंने सेट कर दिए, तो आज उठने का मोटिवेशन रहेगा भाई 6 बजे उठ जा, नहीं तो ये तेरा अचीव नहीं हो रहा है। 6 बजे नहीं उठा तो तेरा वर्कआउट मिस होगा। अगर चल तू लेट उठा और वर्कआउट किया तो तू फैमिली के साथ स्पेंड टाइम नहीं कर पाएगा, ये दोनों किया तो तीसरी चीज नहीं होगी। तो मेरे को ऑटोमेटिकली 6 बजे का जब अलार्म बजता है ना, हो गया भाई, एक बार स्नूज कर लिया, बट उसके बाद पता है भाई उठना ही पड़ेगा, उठ कुछ भी हो जाए, नहीं तो ये तू मॉर्निंग का गोल हार जाएगा। मेरे पास इमीडिएटली विक्ट्री डिफीट का मोटिवेशन है, तो वो वहां पे तुम्हारी बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर मैं आफ्टरनून का गोल सेट करता हूं कि भैया 1 बजे मेरा लंच हो जाना चाहिए। देखो लंच का टाइम भी सेट है, 1 बजे हो रहा, क्या 1 से सवा बजे लंच हो रहा तो ठीक है, 1 का 2 भी किया तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद मेरी जो आफ्टरनून की लाइव क्लास है वो हो जाना चाहिए, ये हो गया तो मैं आफ्टरनून का गोल जीत गया। अब देखो अगर मैं 2/3 ऑफ द गोल जीत गया, आई एम सो मच मोटिवेटेड फॉर द इवनिंग गोल नाउ। मेरी बॉडी और माइंड अब कितना ज्यादा मोटिवेटेड रहेगी, आज का पूरा दिन जीतना है, बस एक गोल बचा है। इवनिंग में 8:30 को डिनर होना चाहिए, 1 घंटे का मेरा जो भी है यूसीए का एडमिन वर्क होना है वो होना चाहिए, और 1 घंटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आई एम सो मच मोटिवेटेड। तो बेटा मिनी मिनी गोल सेट करो, आज ही के दिन का गोल सेट करो, उसको भी 3 हिस्सों में तोड़ो ना। आपको हर मोमेंट के लिए अपने को ये इंकरेजमेंट दो ना कि नहीं भाई अब भी जीतना है, अब भी जीतना है, अब भी जीतना है। अब भी जीतने के लिए अब भी का गोल सेट करना जरूरी है, ये करो। रोज 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 विक्ट्री डिफीट अगर आपकी रही ना, और दिन में 3 बार अगर आपके पास रहा ये गोल जीतने के लिए, तो भैया आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, एकदम अलग लेवल पे अलग एनर्जी से जियोगे। ठीक है, और इसके साथ क्या करो, ये जो मैंने लिखा है कि ट्राई टू अचीव स्मॉलर गोल, इट गिव्स मी कांस्टेंट मोटिवेशन एंड इंश्योर्स मिनिमम प्रोक्रेस्टिनेशन, ये किया, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या है मित्रों कि ये तो मैंने आपके साथ बात कर ली, 30 सितंबर तक ग्रुप 2 क्लासेस होगी। फिर उसके बाद 3 मंथ्स जो आपके पास अब सेल्फ स्टडी के बचेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें हमने क्या करना है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा रिवीजन फेज है। रिवीजन फेज में भी देखो अब 2 चीज आपको करना है। एक तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी पूरे सब्जेक्ट्स की वापस, जिसमें मैं आपको बोलता हूं इस बार की जो मेरी AIR है ना, एक AIR 19 स्नेहा, तो वो स्नेहा ने बताया, स्नेहा बोली कि सर मैं जब ये रिवीजन फेज में आई ना, मैंने यूट्यूब लेक्चर सारे ऑन कर दिए थे। मैं 1.5 पे यूट्यूब लेक्चर्स देखती थी, तो मेरे को क्या बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं आता था चीजों को रिकलेक्ट करने का। अब यहाँ पे समझो कोई उसने मार्च में कोई चीज पढ़ी, उसको मैं उसको बोलूं बेटा अक्टूबर में चल वो चीज को तू ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट कर, नहीं होती है, उतने फास्ट नहीं होती। तो उसने क्या किया, यूट्यूब वीडियोस को 1.5x पे डाला, फटाफट बोले मैंने सब देखी। फिर उसके बाद मैंने क्या की, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, SM से, RTP से, ये सब किया, और बोले न्यू कोर्स की सारी RTP कर ली, MTP कर ली। ये सब आपने करना ही करना है। और इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज देने का, 50 मार्क की 2 टेस्ट देने का, 100 मार्क की 2 टेस्ट देने का, ये चीज क्लियर। ये 50 और 100 मार्क की आपने जैसे ही यहाँ पे टेस्ट दे दिए ना, तो आपका क्या चीज होगा, आपको ये समझ जाएगा आप कहां पे प्रेजेंटेशन में गलती कर रहे हो अभी, और कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस। तो 4 टेस्ट देने का, 50-50 मार्क की 2, 100-100 मार्क की 2, हमारे UCA से दो, कहीं से भी दो, बट ये देने का जरूर।
और इसके साथ साथ क्या करने का, 2-3 अटेम्प्ट के PYQs प्रैक्टिस करने का। ये सब भी एग्जाम के पहले जरूरी है। इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ना ये करते ना ये करते। बच्चे बोलते हैं हम डायरेक्टली हमारा फर्स्ट जो टेस्ट रहेगा ना वो एग्जाम में जाके देंगे, एग्जाम को टेस्ट की तरह ट्रीट करते कि भैया एग्जाम है ना, उसी को टेस्ट बना देंगे, वहीं पे जाके पहली बार प्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे करना, फिर वो रिजल्ट पे समझ जाएंगे हमने जो टेस्ट दिया बराबर दिया कि नहीं। अरे बेटा क्या है, यहाँ पे टेस्ट देना अच्छे से, यहाँ पे पढ़ाई कर पढ़ाई को। अब तू टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे जब तू रिवीजन फेज में आया ना इमीडिएटली, अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाले तेरे को एक गोल दे देंगे, टेस्ट सीरीज वाले तेरे को गोल दे देंगे कि पहली 50 मार्क की टेस्ट कौन से टॉपिक पे होंगी, ले पढ़ना चालू कर दनादन। दूसरी 50 मार्क की टेस्ट कौन से उस पे होगी, तो वो टॉपिक सब पढ़ना चालू कर। ये हो गया तो तेरा सिलेबस वो टेस्ट सीरीज वाले ही करवा देंगे, फिर 100 मार्क्स के लिए पूरा वापस पढ़ वापस पढ़ वापस पढ़। तो दनादन दनादन ये टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या तुम्हारा ये बाकी पूरा सेल्फ स्टडी भी अच्छे से होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फोकस ऑन सेल्फ स्टडी इन द लास्ट 3 मंथ्स। और ये इस हिसाब से आप अभी मार्च से लेके ये दिसंबर एंड तक पूरा अपना यहाँ पे टारगेट सेट करके गोल अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी 26 का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आपको कुछ भी समझ ना रही, ये जो मैंने बोला वो छोड़ के, तो प्लीज डू लेट मी नो। आपको कुछ चीज पसंद आई कि हाँ सर ये चीज मैं करूंगा, तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बताइए। आपको जो भी जानना हो, समझना हो या बताना हो, मेरे को कमेंट्स में बताओ, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। ठीक है, तो ये जनवरी 26 की आप सबके साथ मैंने सीए इंटरमीडिएट की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सेट की है, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। आपको ऐसे और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस भी मेरे से चाहिए होगे तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं उस पे भी आपको वीडियोस ला के दूंगा। ओके मित्रों, चलिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ऐसे ही आगे के सेशंस में मिलते रहेंगे। अंटिल देन दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ, एंड याद रखिए करते रहेंगे हम लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।